हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों पर्यायवाची शब्द। ठीक है, हमारे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो एक जैसे अर्थ निकालने वाले होते हैं, यानी कि कोई एक शब्द है और उसके नाम के ही अनेक नाम होना। ठीक है, अर्थ उनके शब्दों के कई सारे अर्थ होना। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं मेरे साथ। हम बहुत सी चीज़ों को एक से अधिक नामों से बुलाते हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें एक नाम नहीं, उनके अनेक नाम होते हैं और उन्हें उन्हीं नामों से पुकारते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको ये पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, जैसे घर, घर को बच्चों ग्रह भी कहेंगे। ठीक है, ग्रह। ठीक है, ग्रह क्यों कहेंगे बच्चों, क्योंकि घर को हिंदी में भी जो हमारा संस्कृत होता है उसमें भी ग्रह बोलते हैं घर को। ठीक है, और बच्चों नाव, नाव को नौका कहते हैं। ठीक है, नाव को नौका भी कहते हैं। आँख, आँख को नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं। ठीक है, जैसे घर को भवन भी कहते हैं। एक नाम के कई अनेक नाम होते हैं। ठीक है, पेड़, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। फूल, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। बारिश, बारिश को हम वर्षा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चित्र के नीचे दो दो शब्द लिखे हैं और उनके अर्थ भी समान हैं, अतः ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं। ठीक है, जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। ठीक है, आइए इन्हें पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहले है बच्चों बाग। ठीक है, बाग का आएगा बगीचा, उपवन। ठीक है, जो हमारे बाग होते हैं हम उन्हें बाग भी कह सकते हैं, उपवन भी कह सकते हैं और बगीचा भी कह सकते हैं। ठीक है, घर, घर का मैंने अभी भी बताया था आपको गृह और निकेतन और भवन भी कह सकते हैं। ठीक है, पर्वत, पर्वत का बच्चों यहाँ पहाड़, गिरी भी कह सकते हैं। ठीक है, सूरज, सूरज को हम सूर्य और रवि ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिरन, हिरन को मृग और सारंग भी कहते हैं। ठीक है, घोड़ा, घोड़े को अश्व और तुरंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, आकाश, आकाश को आसमान और गगन भी कहते हैं। वर्षा, वर्षा को हम बरसात और बारिश कहते हैं। ठीक है, औरत, औरत को हम महिला और नारी कहते हैं या फिर स्त्री भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों है देवता, देवता को सुर और देव कहते हैं। बेटा, बेटे को हम पुत्र और सूत भी कहते हैं। ठीक है, नदी, नदी को हम सरिता और तटनी भी कहते हैं। संसार, संसार को हम दुनिया और विश्व भी कहते हैं। ठीक है, राजा, राजा को हम नर्प और नरेश भी कहते हैं। ठीक है, सांप, सांप को हम सर्प और विषधर भी कहते हैं, क्योंकि वो जहरीला होता है तो विषधर भी और सर्प भी कहते हैं। ठीक है, पथ, पथ को हम रास्ता और मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, और रात, रात को हम रात्रि और निशा भी कहते हैं। और सोना, सोना को हम कंचन और स्वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना बच्चों स्वर्ण भवन। ठीक है, स्वर्ण आभूषण, तो वो स्वर्ण क्या हो गया, सोना हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे जैसे जल, जल को हम पानी और नीर भी कहते हैं। और हवा, हवा को हम वायु और पवन भी कहते हैं। तो बच्चों, आज आपने अपनी क्लास में क्या सीखा, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, एक शब्द के कई सारे अर्थ जो होते हैं, कई कितने सारे नाम होते हैं, अनेक नाम होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये वाला चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। आपका ये चैप्टर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।